भैया बहुत गजब हो गया बाबू कहाँ गए थे भैया काले जाते अब से ना वो तब से का बेटा नहीं बस ही आते हैं बात होने लगी बाबू जी किया जाने राम राम बाबू साहब राम 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 कहाँ बात है बाबू साहब आज छुट्टी किताब की कोई कर भाव करा तो लोग कहाँ पर का हो कोनो अभी भेज देते हैं फिर चलाई बाबू साहब और आज सुखैया एकर कोनो जरूरत ना है सुखैया हाँ बाबू साहब एक तरफ पीछे लड़की क्यों है बाबू साहब इमा बिटिया रीता ही बाबू साहब कौन इतोर बिटिया रीता है हाँ बाबू साहब अरे तो शादी योग्य हो गई है एकर शादी काहे को नहीं करता है क्या बताए बाबू साहब आपे सबको मजबूरी रजूरी करी थे 100-200 रुपया मिला था तेरे नौ मेरे को था इसे गरीबी का व्यवसाय नहीं थी बाबू साहब ओ मैं सब समझ गया रे मैं सब समझ गया तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है सुखैया हाँ बाबू साहब हमने छोटा सा काम कर दे और हम तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा बाबू साहब आप जब भी आदेश कर रहे हैं सुबह की आप काम जरूर करेंगे काम छोटा हो जाए बड़ा आप आदेश करें बाबू साहब सुखैया हाँ बाबू साहब तो तू हमारा काम करेगा हाँ बाबू साहब और है सुखैया तुम्हारा किस सिर्फ इतना ही करना है सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। ठीक है बाबू साहब हम रात रात मदद कर ही बाबू साहब हम झूठ न बोले बाबू साहब हम झूठ न बोले बाबू साहब का बोला रे तू मेरी शादी पर झूठ नहीं बोलेगा। बाबू साहब आप बंगले काम हो घर का खेती का फिर का काम कर दी बाबू साहब लेकिन अभी गलत बात और झूठ हम नहीं बोल पाते। साला भिखारी कहीं का और आज सुखैया अगर तू साला मेरी शादी पर झूठ नहीं बोलेगा तो याद रख राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। हरामजादे अपने बारे में ना सही अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर बदर की ठोकर खाएगी। बाबू साहब हमका एक सोचने का मौका दिया बाबू साहब साला क्या हमारी चिंता नहीं ना उनका तो हाथ चिंता किया इंसान मजबूरी में इनका से काम कर जाता है अगर हमको मारने नहीं किया उधर उधर ठोकर खा हो गया हम तो नहीं खाते हैं थोड़ी खुशी खाते हैं हमका झूठ बोले को नहीं किया मजबूरी का मजबूर हो चुका है बाबू साहब आप जो कहाँ रहा करेगा ठहरा दिए हुआ कौन है? तो तू मेरे इशारे पर मेरे कहने पर झूठ बोलेगा। आपकी इशारे पर हम झूठ बोले जरूर सुखैया हमें होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या तो याद रख
तेरे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। और सब आप चिंता न करें, हम आपके सामने कब होशियारी चला के नहीं कह सकता हूँ साला मंत्री जी, ओए, अगर ये बात मेरा दरबार में कहूँगी तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हारिता, अगर तुम बाप और बेटी मिलकर ये बात शाही दरबार में चलकर महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह का वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोरा को वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप आगे को भूलना नहीं, मेरे दीपक को छोड़ देना, मेरे दीपक को छोड़ देना। अरे हरिता, हम छत्री है रे, छत्री छत्री, जो कौल करते हैं उसको करके दिखाते हैं। मैं जा रहा हूँ, सेवा होते ही तुम बाप और बेटी शाही दरबार आ जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत है, और याद रखना एक अंजाम बहुत भयानक होगा। दीपक ने क्या किया है? जो आदमी के लिए आपने झूठ बोलना पड़ेगा मुझे। मंत्री जी दीपक को छोड़ दिए, बोले हाँ बता देंगे ना भैया, चिंता न करा। चला सुबह रात ही लग गया। बाबू, चलो ये बात मैं आपके बात में कहूँगी, ये बात रात में कहूँगी, मेरे दीपक को छोड़ देना। और इतनी बातें क्या है? अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी बाबू। इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेना में उत्तम ठीक नहीं आया। अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है हुजूर, आते होंगे, इंतजार किया जाए। इंतजार किया जाता है। आइए सेना में उत्तम सिंह, आइए। अभी तक बदले में 5 मिनट बाकी है और ये जरा बड़ा उत्तम सिंह इस युवा के दरबार में। आइए सेना में उत्तम सिंह, अब आपको भरे दरबार ये गोल्ड मेडल देखा तो भरे दरबार सम्मानित कर रहा है। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा।
आप सिंहासन पर तशरीफ लाइए राजन। मैं बता रहा हूँ हुजूर, ये महाशय जो मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह है, जिनको आप पूरी रियासत के समक्ष गोल्ड मेडल देकर जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय सेनापति उत्तम सिंह का बेटा ये दीपक है राजन। दीपक आज इसके बेटे दीपक ने अपनी इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया राजन। रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सब कह रहा हूँ राजन। रघु सिंह बौखला गए तुम, क्योंकि आज भैया दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते, और हमें भी चंद मिनटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे घर देकर अपने कॉलेज की तरफ गए। तुम्हारे कहने का मतलब? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। सेनापति उत्तम सिंह, शायद तुमको नहीं मालूम, तुम्हारा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में शायद तुम अनजान हो। रघु सिंह, भाई राजस्थान अपनी नजर को संभालो। अभी मेरे बेटे दीपक ऐसा खिलौना अच्छा लगाने वाले, मेरा बेटा दीपक, तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में। अगर मेरा बेटा दीपक महामती रघु सिंह के कब्जे में है, आप ये हुक्म कीजिए कि मेरे बेटे दीपक को भाई राजस्थान में पेश करें। अंतर्जाम बहुत ही भयानक होगा रघु सिंह। दीपक को भाई दरबार पेश किया जाए। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली और छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। ले आओ। आज सूरज जो खड़े दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कड़ी लगा कर लाने वाले आज ये तेरा पर उत्तम सिंह 13.5 हुजूर, उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उससे बड़े दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको अभी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है राजन? हमरा क्या मालूम था का कानून साबुत मानता है इस छिछोरे दीपक के खिलाफ। एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह है। हम उन दोनों को भरे दरबार आपके समक्ष बुलाकर पेश करता हूँ राजन, पेश करता हूँ। सिपाही रामबली, जाओ शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुलाकर ले आओ और शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। हमारा नाम सुखई किसान है, आप ही की रात करे महाराज। सुखई नाम है? हाँ महाराज। सुखई, क्या रात दरबार में भी तो बात
सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज ये बात सत्य है। सेनापति उत्तम सिंह गांधी पर हमने विद्यालिका का इज्जत के बर्बाद कर दिए। ये समाज असुरत धर्म में दिखा जाएगा मेरे महाराज। हमारे साथ इंसाफ किया जाए महाराज, इंसाफ किया जाए महाराज। घबराओ रे भाई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? आज इस मंदिर भरी दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ आवाज देने जा रही हो, जिससे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो, भरी दरबार में सम्राट के समक्ष उसे बयां करो बेटी। बोलो बेटी बोलो। तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज को बयां कर। बोली तक बोल। बेटे जौन बात हो साफ साफ बताओ। आंखें न दिखाओ लम्बरदार, आंखें न दिखाओ। जौन बात हो साफ साफ बताओ। महाराज संग फैसला तुम्हारे हाथ में है, डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ हुआ महाराज के सामने बयां करो। बोलो बेटी बोलो। मेरी बोल मेरी बेटी। आदत है। ये बात सत्य है तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज इस सूरत पर भरी दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। हकीकत में ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया? क्योंकि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सही सूरत पर भरी दरबार में झुक गया बेटी। क्यों बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो बेटे दीपक बोलो।
तेरे खिलाफ एक नहीं दो लोग गवाह और कानून सबूत ढूंढ रहा है तेरे खिलाफ है। किन गवाहों मेरा विश्वास कीजिए, अगर मेरा बेटा दीपक कह जाए तो जरूर कोई गिरावसी की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक, तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, खून खून और दूसरे का खून पानी। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्या ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? हुजूर, इस गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। राजा इंसाफ। आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? फर्ज और कानून के लिए तो ये तेरा बदुल सिंह अपने प्रार्थी को क्षमा कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, पर अपना बेटा दीपक महाराज। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर इस राज में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो सूरत कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ गरम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैदी व मुकद्दर की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान अपनी सरकार किसी मासूम लड़की की अफवाह को लूटकर समाज में उसे किसी से भी नजरे में डाले लायक न छोड़े तो ऐसा गिरफ्तारी करने वाले को इस सूरत कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। हुजूर, क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा गिरौला कार्य करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। महाराज, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर कई काम किया है राजे, लेकिन आज इस भरे दरबार में इस बच्चे के साथ चुपचाप बोला है राजे। जिसका पिता हमेशा सिंह सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजे। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। मैं अपने माता पिता की शक्ल दिखा के कहता हूँ कि मुझे तो जुबाना दे दी तो पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से हकीने में मिलकर उससे
मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। आधा घंटा होने से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जाऊंगा। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त सूरत भरी रात दरबार से हम जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं।